महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय गव्हर्नर, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री, मुद्दामून या कार्यक्रमासाठी आलेले BAPSचे स्वामी ब्रह्मविहारीजी, संजीव बजाजजी, कार्तिक आर्यनजी, आमच्या अमृताताई फडणवीस, न्यू बॅट्समन जयवंतराव पाटील, बॉलर म्हणू का? एकनाथरावजी म्हणतात की त्यांना बॉलर म्हणा. ऑलराऊंडर अच्छा, ऑलराऊंडर. आमचे मित्र आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी, या सभागृहामध्ये उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सर्व सहकारी, या सभागृहात उपस्थित खासदार, आमदार आणि उद्योग समूहाशी संबंधित उद्योजक, स्वामीजींच्या सोबत आलेले अन्य स्वामीजी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, NCPचे अध्यक्ष आणि या ज्या आमचे आज प्रयोजक आहेत ते पन्हाळचे प्रसन्न मोहिलेजी, अभय भुतळाजी, बंधू आणि भगिनींनो, आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण या दिवसासाठी प्रत्येक वाट पाहत असतो की या राज्यातील जे कर्तृत्ववान वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे आहेत त्यांचा सन्मान होणार आहे. ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आहेत आणि त्या सर्वांना शोधण्याचं कार्य या राज्यामध्ये आणि देशाच्या विभिन्न भागामध्ये 5,000हून अधिक, यानी इस राष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र और राष्ट्र के अंदर करीब करीब 5,000 लोकमत की जो प्रतिनिधि है, और जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, गोवा का प्रश्न है, दिल्ली का प्रश्न है, पार्लियामेंट उनको खोजने के अंदर जो उनकी भूमिका है बहुत अहम है. और आप देखते कि हर वर्ष महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड के माध्यम से या पार्लियामेंट्रियन अवार्ड के माध्यम से या ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जो काम करते हैं, वो लोकतंत्र को केवल मजबूती नहीं बनाता है तो आपसी रिश्तों को भी जोड़ने वाला ये काम है. और इसलिए आपने अभी देखा होगा मंच पे भी कि विधानसभा में कितनी भी गर्माहट रही, तो वो जिस खिलखिला के और जिस भाषा के अंदर हमारे जयवंतराव पाटिल उनकी मुलाकात ले रहे थे और आखिरी में उन्होंने कहा कि मेरी सारी शुभकामना है कि 5 वर्ष आप अधिक काम करें. उन्होंने कहा नहीं किसी में 5 वर्ष तक रहे, आप 5 वर्ष से अधिक रहे, ऐसा भी उन्होंने कहा. मेरा इसलिए मानना है कि जो ये लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, वे काय सुनील भाऊ तुम्ही, जो आप लोग खोजते हैं उनके प्रति हमारे मन में तो भावना है ही, सद्भावना भी है,
पर ऐसे तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सूलापुर जैसे छोटे से वहाँ उनके गांव में रंजीत डिसले नाम के एक टीचर थे। उन टीचर को हमने ढूंढ के निकाला वहाँ से और सबके सामने लाया है। वो आज दुनिया के बेस्ट टीचर करके उनको अवार्ड मिला हुआ है। पोपटराव पवार एक सरपंच करके वो काम कर रहे थे, एक अलग ढंग की खेती करने का वो प्रयोग कर रहे थे एक छोटे से गांव के अंदर। उनको हमने जनता के सामने लाया, इस माध्यम से उन्हें पद्मश्री मिली। ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं कि जिनको हमने यहाँ पर सामने लाया। क्रिकेट में पृथ्वी को लाया। ऐसे अनेक लोग हैं कि उनको यहाँ पर यहाँ लोकमत अवार्ड मिलने के बाद में उनको अर्जुन अवार्ड मिला, यहाँ तक कि वो ओलंपिक तक गए। वहाँ पर हमारे सामने कैंसर से काम करने वाले डॉक्टर श्रीपाद बनावली जी और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप को सशक्त बनाने के लिए काम करने वाली चेतना सिन्हा, ये दोनों 2019 की हमारी अवार्डी थे। आज वे हमारे जूरी बोर्ड के अंदर थे। हमारा जो जूरी बोर्ड था, इससे आपके एक बात ध्यान में आई होगी, ये जूरी बोर्ड कितना सशक्त है। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उसके चेयरमैन थे। इस वक्त में पीयूष भाई गोयल उसके चेयरमैन थे। जब वहाँ पर काम करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनका चेहरा क्या है, वो कौन है, उनका सिर्फ क्या काम, और उस काम के प्रति हमारे जो एडिटोरियल बोर्ड के सारे लोग हैं ये उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। बेशक महाराष्ट्र के लाखों पाठकों का भी उसके अंदर सहयोग होता है। संजीव जी, हमारे ये जो चयन प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक एक व्यक्ति को लाखों वोट मिलते हैं, लाखों वोट, वो कंटिन्यूस वो प्रोसेस चलती रहती है। तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी भी सामने आती है। और ये करते समय में हम लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो योग्य व्यक्ति सामने आए और उस सामने आने वाले व्यक्ति को ये अवार्ड मिले। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इस वर्ष की जो जूरी थी हमारी, उसके अंदर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पीयूष गोयल उसके अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी थे, महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा मैस्कर थी, नई मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे थे, UIDAS के चेयरपर्सन नीलकंठ मिश्रा जी थे उसमें, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर श्रीपाद बनावली जी थे उसमें, मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई जी थे उसमें, मानदेशी महिला सहकारी बैंक की संस्थापक चेतना सिन्हा जी थे उसमें पार्श्व गायिका श्रीमती श्रेया घोषाल थी उसमें, ड्रीम स्पोर्ट्स के CEO हर्ष जैन उसमें थे, और अभिनेता स्वप्निल जोशी तथा लोकमत के संयुक्त प्रबंध निर्देशक जिन्होंने अभी संजीव बजाज जी की बड़ी सुंदर मुलाकात ली, वे ऋषि दर्डा का भी उसके अंदर समावेश था। इसके पहले भी जो हमारी जूरी बोर्ड रही है उसके अंदर नितिन गडकरी जी थे, सुशील कुमार शिंदे थे, पृथ्वीराज चौहान थे, प्रफुल्ल पटेल थे, अन्ना हजारे जी थे, हर्ष गोयनका जी थे, उदय कोटक जी थे, जयदेव श्राफ थे, भागवत कराड़ थे, सुरेश प्रभु थे, अशोक चौहान थे, फिरोजा गोदरेज थी, अभय फिरोदिया जी थे, सज्जन जिंदल जी थे, मेघा पाटकर थी, गुलजार साहब थे उसमें, अर्नब गोस्वामी थे, राजदेव सरदेसाई थे, राज नायक थे, प्रसून जोशी थे, डॉक्टर राजेंद्र बड़वे थे, रमाकांत पांडा थे, शोभा डे थी, दिलीप वेंकट सरकार थे, आशुतोष गोवारीकर थे, विक्रम ली में थे, आशा भोसले जी थी, डॉक्टर सुरेश अडवाणी थे, अजिंक्य राणे थे, रोनी स्क्रूवाला थे, महेश मांजरेकर थे, सचिन खेडेकर, ऐसे अनेक हस्तियां उसके अंदर काम करते रही है। ये बताता है कि ये जो पुरस्कार है, ये महाराष्ट्रियन ऑफ दी अवार्ड जो है, ये नॉन एंटरटेनमेंट, गैर मनोरंजन ये अवार्ड है। यहाँ पर ना नाच गाना है, ना कोई गाने का है, ना कुछ है। मगर निश्चित रूप से हम लोग जो कलावंत है, कलाकार है, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकारी इस स्टेज पे आया, चाहे वो कपूर ब्रदर्स होंगे, चाहे वो रणवीर सिंह होंगे, चाहे वो रणवीर कपूर होंगे, आलिया भट्ट होंगी, दीपिका
ऐसे अनेक नाम हैं जिनको पहले यहाँ पर पुरस्कार मिला और उसके बाद में उनको दूसरा पुरस्कार मिला हुआ है। तो मैं ये जो पुरस्कार है, मैं आपको यहाँ का भी बताना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी जो है, इनको पहले लोकमत का पुरस्कार मिला, फिर वो मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे जी जो है, पहले उनको यहाँ पुरस्कार मिला, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बने। अब उससे अपमान हमारे देवेंद्र जी थे, मगर अगर देवेंद्र जी को उसके पहले अगर पुरस्कार मिल जाता तो 14 के पहले भी वो मुख्यमंत्री बन जाते। ये जो है, ये सिलसिला जो है ये शुरू है और ये शुरू रहेगा। हमारे बीच में आज बोनी कपूर जी भी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि फिल्मों की बात निकली इसलिए, श्रीदेवी जी ने मेरे ख्याल से 350 से अधिक फिल्में की उन्होंने, और आज यहाँ पर दोनों भी बड़ी हस्तियाँ हैं। गवर्नर साहब भी यहाँ पर है, मुख्यमंत्री जी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो पद्मश्री वगैरह दी है, मगर उससे अधिक उनको उनका विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने जो काम किया था वो बहुत बड़ा काम किया हुआ है, उसको भी नवाजा जाना चाहिए। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, ये केवल राजकीय व्यक्ति या जो इंटरटेनमेंट से आते वो, या खेल वाले, या प्रशासकीय अधिकारी तक ही सीमित नहीं है। तो इवन जो बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका भी विचार किया, और जिन्होंने देश के इकोनॉमी में अपना हाथ लगाया उनका भी विचार किया है। अंबानी परिवार को ये अवार्ड मिल चुका है, टाटास को ये अवार्ड मिल चुका है, कुमार मंगलम बिरला को ये मिल चुका है, लेंस कार्ड के पीयूष बंसल को मिला हुआ है, और इसके साथ साथ में आज हम लोग संजीव बजाज जी को भी देने जा रहे हैं। मुझे ये भी बताना चाहिए आपको कि प्रशासनीय इसके अंदर पिछले वर्ष हमने भूषण गगरानी जी को दिया था। तो इस वक्त का जो है हमारे जो मुंबई के विशेष पुलिस कमिश्नर है, वो देवेंद्र भारती जी को हम लोग इस वक्त देने जा रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि देखो कितना स्पोर्टिव होता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो है, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई ये भी। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि इसी मंच के ऊपर हमारे देश की राष्ट्रपति भी आई थी, और राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के समय में जो अवार्ड दिए थे उसके अंदर एक अमिताभ बच्चन भी थे और जीपी सीपी साहब भी थे। और उसी वक्त में इंटरटेनमेंट के अंदर हमने एक अवार्ड दिया था, हमने खोज के निकाला था। वो व्यक्ति थे मालेगांव के भाई बहन। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मालेगांव के शोले, और उन्होंने जब वो फिल्म उनके सामने बताई तो ये सारे लोग दंग गए और देखते रह गए। तो उन्होंने बोला, देखिए आपने सीपी साहब करोड़ों रुपए खर्चा करके अमिताभ बच्चन जी के ऊपर ये फिल्म बनाई, हमने जो फिल्म बनाई ये देखिए हमने केवल 5000 रुपये खर्च किया हुआ है। और उन्होंने वो फिल्म बनाई। आज उन्हीं को आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल रहा है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये मंच जो है ये बहुत प्रभावी मंच है, और इस मंच को अधिक प्रभावी करने का काम आप लोग करते हैं। आप लोगों की उपस्थिति से निश्चित रूप से वो स्टैंप होता कि नहीं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया जाता है। मैं ब्रह्म विहारी जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। ब्रह्म विहारी जी ये केवल संत नहीं है, तो अनेक देशों को जोड़ने वाले एक सशक्त पुरुष है। उन्होंने यहाँ पर अहमदाबाद में अक्षरधाम बनाया, उन्होंने दिल्ली में अक्षरधाम बनाया, उन्होंने हाल ही में अमेरिका में बनाया अक्षरधाम, लंदन में बनाया उन्होंने, मगर साथ ही साथ में अभी उन्होंने अबू धाबी में जो बनाया, तो उन्होंने 2 देशों को जोड़ा है। 2 देशों की सिग्नेचर जो है वो उन्होंने वहाँ पर काम किया है। उनका जब वो इनिशियल काम शुरू था तब मैं वहाँ पर पहुँचा था और स्वामी जी के दर्शन भी लिए थे। बट आपको एक बताना चाहिए कि यहाँ से वो मंदिर नहीं बनाते, तो साथ ही साथ में जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको फ़ोन किया कि ब्रह्म स्वामी जी आप कुछ करिए वो बॉर्डर पे। इन्होंने पोलैंड बॉर्डर के ऊपर
सैकड़ों लोगों को, हमारे इंडियन को तो किया ही किया, इंडियन जो लोग वहाँ बसे थे उनको, मगर साथ ही साथ में उनको निकालने का, उनको भोजन देने का, जो 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 लोग आहत हुए थे उनकी व्यवस्था करने का भी उन्होंने काम किया है। ऐसे अनेक आपदाओं में उन्होंने काम किया। आज वो ब्रह्म विहारी जी विशेष रूप से, वो 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, हमारे विनती के ऊपर वो यहाँ पधारे। मैं उनका भी नमन करता हूँ। और फिर एक बार आप सबको, मैं जानता हूँ कि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, फिर भी लोगों को इसकी चाह थी, वे लोग आए, उन्होंने सब किया है। अगर कुछ त्रुटियाँ रह गई होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ गवर्नर साहब, क्योंकि आप अगर नहीं देते तो ये जनता का लोकमत जो है वो राजभवन में कहाँ पहुँचता है। ये आपकी दिलदारी कि आपने ये रास्ता प्रशस्त किया, मैं आपका भी हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।